हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिंह लगन के बारे में। तो अगर किसी इंसान का सिंह लगन होता है तो उसके किस तरह की पर्सनालिटी होती है, उसको सिंह लगन से क्या ट्रेट्स मिलते हैं और उसके कुंडली के अंदर आप किस तरीके से सिंह लगन को एवेल्युएट करके ओवरऑल जो प्रेडिक्शन आपको देखनी है तो उसमें किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक सिंह लगन कंट्रीब्यूट करता है। और जब हम कह रहे हैं सिंह लगन यानी कि कुंडली का जो पहला भाव है जिसे लगन का भाव कहते हैं, उसके अंदर सिंह राशि है, 5 नंबर की राशि है और ये आपके मून साइन से डिफरेंट है। मून साइन होता है राशि जिसे कहते हैं, हमारी जन्म राशि जो होती है वो मून साइन होता है। जहां चंद्रमा जिस राशि में प्लेस होता है ये उससे डिफरेंट है, ये आपकी लगन राशि है। अगर आपको नहीं पता कि आपका लगन क्या है तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया, आप 2 मिनट में निकाल लेंगे कि आपका लगन क्या है और आप वो पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको पता है कि आपकी सिंह राशि है, मून सिंह राशि में, और आप वो देखना चाहते हैं तो उसका भी अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और जब आप अपना लगन निकाल लें और आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए तो ये पूरी सीरीज है, इसके अंदर मैंने सभी 12 जोडियक साइंस को कवर किया है फॉर एनालाइजिंग द असेंडेंट, जिसे हम लगन कहते हैं। सिंह राशि जब लगन में होती है तो सिंह लगन की कुंडली को हम जो एनालाइज करेंगे वो 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे करेंगे। हमने मेष से लेकर कर तक जो पहले 4 जोडियक साइंस हैं उनके लगन को भी हमने इन्हीं 5 पैरामीटर्स के ऊपर एनालाइज किया था। सिंह वाले को भी हम उसी 5 पैरामीटर के ऊपर देखेंगे और ये देखेंगे कि उससे हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं कुंडली के अंदर और किस तरीके के इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। पहला पैरामीटर हमारा है उस राशि का सिंबल। अब सिंह राशि का सिंबल जो है वो है एक शेर, और शेर का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो एक रॉयल एनिमल है। जो रॉयल एनिमल है उसके जो पर्सनालिटी है, उसकी जो चॉइस ऑफ थिंग्स हैं, जो उसके एनवायरनमेंट है, वहां आपको एक रॉयल्टी जरूर मिलेगी। वो कहीं ना कहीं से, जब शेर का बच्चा छोटा होता है, वो जैसे मैंने मून साइन वाले वीडियो में बताया था कि तो वो बिल्ली जैसा दिखता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो उसके जो एक्चुअल रॉयल कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी है, वो भर कर आती है। अब लगन में इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अगर सिंह लगन है, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी आप एक रॉयल्टी, आप एक स्टेबिलिटी और एक आप ओवरऑल अच्छे लाइफ में लिविंग की ओर बढ़ेंगे। ओवरऑल आपका जो ब्रेन है वो और मैच्योर होगा। ओवर द टाइम आप चीज़ों का सही सिलेक्शन करेंगे और आप एक्सपेंसिव चीज़ों की तरफ भी आपका रुझान बढ़ता जाएगा। ये सिंह लगन का एक सबसे बड़ा ट्रेट है। रॉयल्टी, जब हम रॉयल्टी की बात करते हैं तो सिंह शेर के साथ हमारा जो राशि का ओनर है, जो कि दूसरा पैरामीटर है हमारा, तो राशि का ओनर सूर्य है। सूर्य को भी अगेन सारे प्लैनेट्स में हमने राजा की कैटेगरी में रखा है। सूर्य एक राजा है, तो राजा अगेन रॉयल्टी का सिंबल है। तो अगर राशि का सिंबल देखिए, यानी आपका जो लगन का सिंबल है वो भी सूर्य की तरह रॉयल हुआ। पशु है जो शेर है वो भी रॉयल है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में रॉयल्टी बढ़ती है और आप सोशल वर्क्स की तरफ आपका बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन रहेगा, जहां पर आप फिजिकली सोशल वर्क करेंगे और लोगों को आप उसके लिए जाने जाएंगे कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वहां पर एक सोशल वर्क आपके हमेशा उसके लिए आपका एक कंट्रीब्यूशन रहेगा। आप हमेशा, आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रहेगा कि कुछ भी आप कर रहे हैं तो वहां पर आप कम्युनिटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, भले उसका रिकग्निशन आपको मिले या ना मिले। तो जैसे कि एक राजा को रिकग्निशन हमेशा नहीं मिलता बट वो फिर भी प्रजा के लिए काफी कुछ कर सकता है, तो उसी तरीके से आपका नेचर भी इससे निकल कर आता है। जो थर्ड पैरामीटर है वो है इस राशि का एलिमेंट। तो एलिमेंट वाइज अगर देखा जाए तो इस राशि का एलिमेंट है फायर। अब रॉयल्टी के साथ फायर जब छोटी होती है तो एक स्पार्क होती है, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितना बड़ा रूप लेगी। तो ऐसे ही आपकी पर्सनालिटी कोई ये जज नहीं कर सकता आपके इनिशियल एज ऑफ ईयर्स में कि आप कितने ऊंचे या कितने हाई जाएंगे। तो आपको सिंह लगन के लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका इंपल्स है वो है कि आपका अग्रेशन अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल नेचर आपका निकल कर आता है, क्योंकि ये अग्रेशन आपका नेगेटिविटी की ओर भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि आप शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं एंड उस शॉर्ट टेम्पर में आप सही और गलत सोचे बिना आप उस इंपल्स में लोगों को गलत तरीके से भी आप
आर्ग्यूमेंट को क्लोज करेंगे कि आप हमेशा के लिए उस पर्सन से एक डिस्टेंस बना लेते हैं। तो हमेशा सिंह लगन के लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर अग्रेशन है तो उसको आप कंट्रोल करिए किसी भी तरीके से। अग्रेशन कई सिंह लगन के लोगों में नहीं देखा गया, उस केस में हमें सूर्य का प्लेसमेंट देखना पड़ता है जो इस राशि का ओनर है। अगर वो गलत तरीके से प्लेस है, गलत डायरेक्शन में, तो आप चिड़चिड़े होंगे लेकिन आपको एग्रेशन आपका नहीं रहेगा। आपका चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है बट आपका वो अग्रेशन निकल कर नहीं आएगा जो एक डोमिनेंट अग्रेशन होता है। सो ये 3 पैरामीटर थे पहले। चौथा पैरामीटर है इस राशि का जो स्वभाव है। सिंह राशि का जो अपना नेचुरल ट्रेट है, तो चर, स्थिर और द्वि स्वभाव, ये 3 तरीके के ट्रेट्स होते हैं। तो अगर हम 1 से काउंट करें तो 1 इस चर, 2 टॉरस स्थिर और मिथुन द्वि स्वभाव, कर्क चर, तो सिंह हो गई 5वें नंबर की राशि जो कि स्थिर राशि हुई। तो आप जीवन में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी वाला जीवन व्यतीत करते हैं, बट एक आपको स्टेबिलिटी मिलती है एक पॉइंट के बाद। आप अगर जॉब में आपके बार बार ट्रांसफर होते हैं तो आप देखेंगे कि एक पॉइंट के बाद आफ्टर 10 years ऑफ योर करियर आप उस स्टेबिलिटी को पा लेते हैं, आप उस स्टेबिलिटी की तरफ पहुंच जाते हैं। सो ओवरऑल आपकी जो कुंडली का जो लगन का प्रभाव है, स्थिरता की ओर आप जाते हैं लेकिन एक पॉइंट के बाद। सो जो आखिरी और 5वां सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है वो ये है कि सिंह लगन में कौन से प्लैनेट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आपकी कुंडली में जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपके लिए मंगल है। एक राजा के लिए सेनापति सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही पूरे किंगडम की रक्षा करने में सक्षम होता है। राजा का लॉयल होना चाहिए और वही आपको सारे युद्ध जिताने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंह लगन की कुंडली में मंगल योग कारक होता है। मंगल केंद्र और त्रिकोण दोनों का एक साथ स्वामित्व रखता है। इसका मतलब है कि मंगल आपके 4th हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड है फॉर सिंह लगन, यानी मंगल योग कारक है। तो मंगल की प्लेसमेंट सिंह लगन की कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मंगल बहुत पोटेंशियल रखता है, बहुत एनर्जी रखता है और आपके लगन पे मंगल का प्रभाव है तो आप अग्रेसिव हो सकते हैं, काफी अग्रेसिव हो सकते हैं। ऐसा पर्सन जो सिंह लगन का और जो मांगलिक है वो बहुत अग्रेसिव होगा। इसके साथ ही आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है, तो अगर आप देखें तो 10th हाउस का लॉर्ड आपका शुक्र है। एक राजा का जो रुझान होता है वो कलात्मक चीजों की तरफ भी होता है, तो वो आपके शुक्र से निकल कर आता है। शुक्र आपका स्ट्रगल का भी लॉर्ड है, तो शुक्र आपकी कुंडली में मिक्स रिजल्ट देता है। तो आप देखें एक राजा के चार्ट में या एक राजा की लाइफ में संगीत, कलात्मक चीजों का एक पर्टिकुलर रोल है, बट उसके अलावा स्ट्रगल भी है, पराक्रम भी दिखाना पड़ता है। उस केस में शुक्र इंपॉर्टेंट है, कर्म का स्वामी शुक्र है। और बुध, आपका जो बुध है वो 11th हाउस का लॉर्ड है, यानी आपके जो भी लाभ है वो बुध से गवर्न है। और बुध आपको स्किल्स देता है, वो स्किल्स देता है कि जहां पर आप कहीं रणनीति बनानी है, कुछ करना होता है, तो उस केस में बुध बहुत वाइटल प्लैनेट है। सो ओवरऑल सिंह लगन की कुंडली में ये 3 प्लैनेट्स मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं। एंड ओवरऑल आपको ये 5 पैरामीटर्स को अगर आप कंसिडर करें तो एक ओवरऑल जो पर्सनालिटी उभर कर आती है बहुत डायनेमिक, अग्रेसिव और बहुत ही ज्यादा सहनशील पर्सनालिटी होती है। राजा को काफी कुछ झेलना भी पड़ता है और कई सारी चीजें उसको पेशेंटली ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो ओवरऑल ये मेरी एनालिसिस थी सिंह लगन के लिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप नए हैं तो, और आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं जल्दी आएंगे कन्या लगन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।